दोस्तों मैं फराज मलिक। ठंड का मौसम चल रहा है और इस ठंड के मौसम में सर्दी से बचने के लिए हम बहुत सारे इंतज़ाम करते हैं। हीटर जलाते हैं, कोई कोयले जलाता है, कोई अंगीठी जलाता है। बहुत ध्यान से इस खबर को सुनिएगा। छोटी सी लापरवाही आपकी जान के लिए कितनी महंगी साबित हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। मेरठ के अंदर एक परिवार रात को सोया और सुबह को वो उठा ही नहीं। एक परिवार में 3 लोग और तीनों लोगों की मौत हो गई। 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न पूरी दुनिया मना रही थी। ऐसे ही एक बंसल परिवार मेरठ के अंदर, उनके घर भी नए साल की पार्टी चल रही थी। नए साल की पार्टी चल रही थी, बोन फायर भी किया गया, यानी लकड़ियां वगैरह जलाई गई, आग जलाई गई, काफ़ी मस्ती हो रही थी घर में। उस घर में एक नेपाली परिवार नौकर के तौर पर काम करता था। पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 4 साल। बंसल परिवार न्यू ईयर का जश्न मना रहा था। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे, बोन फायर किया गया। तकरीबन रात के 2-3 बजे तक पार्टी चली। उसके बाद वो नौकर अपनी बीवी और बच्ची के साथ जो बोन फायर की लकड़ियां वहाँ पर जली थीं, वो सारी जलती हुई लकड़ियां कोयले अंगीठी में भरकर अपने कमरे में ले आया। उसने सोचा कि ठंड ज़्यादा हो गई है, इनको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, रात को कमरे में जला कर रख लूँगा और ठंड से बच जाऊँगा। वो नेपाली परिवार सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने रूम में ले आया। उस 4 साल की बच्ची का जन्मदिन भी था। 31 दिसंबर को वो लड़की 4 साल की हुई थी। उस परिवार ने बंसल परिवार की पार्टी को ख़त्म करने के बाद अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया रात को 3 बजे। उसके बाद सभी लोग सो गए। अंगीठी कमरे में जल रही थी, वो जो लकड़ियाँ थीं, कोयले थे, वो जल रहे थे। ठंड से बचने के लिए उस नेपाली परिवार ने अपने रूम का गेट भी बंद कर दिया और उस रूम में कोई भी वेंटिलेशन नहीं था, कहीं से ऑक्सीजन आने की कोई भी सुविधा नहीं थी। अंगीठी जली और उसके बाद वो लोग सो गए। अंगीठी रात भर जलती रही। अंगीठी के जलने से वहाँ पर बहुत सारा धुआं फैल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गई। पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड जब फैली तो उसके बाद उस कमरे का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया और पूरे परिवार की वहीं पर मौत हो गई। जो परिवार सोया था उसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अंगीठी में से जो धुआं निकला, कोई वेंटिलेशन नहीं था, इसलिए धुआं बाहर नहीं जा पाया। और वो जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों में जाता है, वहाँ पर जाकर फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देता है। सांस के साथ जब वो हमारे शरीर में जाता है तो खून में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है इसको बिल्कुल कम कर देता है, ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है, जिसके चलते हुए इंसान की मौत हो जाती है। तो इस नौकर परिवार के साथ भी यही हुआ। इन्होंने अंगीठी जलाकर रख ली और रात भर वो जलती रही, धुआं फैलता रहा और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से पूरा का पूरा परिवार वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये दिल दहलाने वाली और सबक लेने वाली एक घटना सामने आई है। अगर आप भी अपने रूम में कोयले वगैरह जलाकर सोते हैं, आपका रूम अगर खुला हुआ है तो कोई बात नहीं, और कोशिश करें कि रात भर आप अंगीठी वगैरह अपने पास जलाकर ना सोएं। और जो गर्म हवा फेंकने वाला जो हीटर आता है उस हीटर को भी अपने रूम में चलाकर ना सोएं। अगर आपका रूम पूरी तरह से बंद है, अगर आपका रूम खुला हुआ है तो एक बार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरी तरह से बंद है तो अंगीठी, कोयले या लकड़ियाँ जलाकर अपने रूम में ना रखें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता है, इंसान बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद जब ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन होता है तो इंसान की मौत हो जाती है। तो इस खबर से थोड़ा सा हमें भी सबक लेने की ज़रूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।